तीर्थ जीव की एक स्वाभाविक जो अभिप्सा है शांति की, उस तृषा को शांत करने के लिए, उस प्यास को बुझाने के लिए तीर्थ सबसे सशक्त माध्यम है। कुछ लोगों को लगता है कि गृहस्थ आश्रम में घर परिवार के दायित्व तो निभाएं, ये तीर्थ करें। परिवार के दायित्व तो ही इतने होते हैं। निश्चित है होते होंगे, लेकिन तो भी हाँ, तीर्थवास पूर्णकालिक करना वो तो विचार के साथ है। जब दायित्वों का निर्वहन हो जाए उसके बाद विचारा भी जा सकता है, वो कोई बुराई नहीं है। जब लगे कि लौकिक दायित्व पूरे हो गए हैं तो तीर्थवास उस रूप में मिले, भगवान की कृपा। लेकिन उससे पूर्व जब अभी दायित्व है, मध्य मध्य में तीर्थ आना बहुत आवश्यक है। और इस भाव से आना, केवल पर्यटन की दृष्टि से नहीं। कई लोग कहते हैं वृंदावन आते हैं, वृंदावन वह घूम आए। हाँ, अरे भाई, घूमने के लिए नहीं है तीर्थ। घूमने के लिए कोई मंसूरी या कोई और ऐसे ऐसे स्थान होंगे जो पर्यटन स्थल हैं। तीर्थ घूमने के लिए नहीं, तीर्थ भ्रमण स्थल ही नहीं है। तीर्थ तो भगवान की रमण स्थल ही है। तीर्थ घूमने के लिए नहीं, तीर्थ तो श्रद्धा, आस्था, भाव के साथ वहां विचरण करने के लिए, आनंद लेने के लिए है तीर्थ। तीर्थ में आकर ये सोच नहीं कि हम घूमने जा रहे हैं, घूमने नहीं, भगवान के दर्शन करने जा रहे। और एक भाव बने ना कि हम वहां हैं, भगवान की कृपा से हम वहां हैं जहां स्वयं भगवान अपने लीला काल में 100 वर्ष तक जिस धरा पर रहे, हमें सौभाग्य मिला है उस धरा पर आकर कुछ समय बिताने का ये भाव बना कर रहे। और आप देखेंगे भाव एकदम भाव ऊपर को आ जाएगा, एकदम भाव। इस श्रद्धा जो है, गीता जी ने कहा कि मनुष्य क्या है, केवल बाहर की आकृति नहीं, बाहर का रंग रूप नहीं, बाहर के वस्त्र आभूषण नहीं, बाहर का सौंदर्य मनुष्य नहीं। मनुष्य क्या है? श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यत् श्रद्धा स एव सा। ये पुरुष भाव में है, जैसी इसके भीतर की श्रद्धा या भाव है, ये पुरुष वैसा ही। जैसा भाव बनाओगे, एज यू थिंक सो यू बिकम। जैसा भाव बनाओगे वैसे ही आप ढलते चले जाओगे। अब मान लो यहां आए हैं, इस भाव से एक एक पल जो होता है तीर्थ का, वो जीवन का इतना बड़ा सौभाग्य होता है, इतना बड़ा सौभाग्य। इसीलिए जो ये बात बार बार कही जाती है, कोई हाँ, मान लो व्यासपीठ को क्या फर्क पड़ेगा, 50 लोग कम आके बैठे, ना बैठो, ना भी बैठो तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन आपको फर्क पड़ेगा जो सत्संग आके भी सत्संग में नहीं आके बैठ पाए। निश्चित वहां फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, वहां तो अंतर होगा ना। ये भाव, ये प्रेरणा, ये कहां से मिल पाएंगे? ये कैसे मिलेंगी प्रेरणाएं? ये तो कहीं और से नहीं मिलेंगी ना। अंदर की भाव जागृति का काम वो सत्संग करता है, वो सत्संग से होगा। और एक एक पल हम केवल आ गए, 2 दिन निकल गए, 3 दिन निकल गए, निकल जाएंगे। लेकिन यदि ये भाव बनाकर रहोगे कि भगवान की कितनी कृपा है, करोड़ों की भीड़ में से प्रभु ने मुझे चुना अपने धाम के लिए, अपने स्थान के लिए। मुझे चुना है, मुझे बुलाया है।
और कल संकेत किया था कि यहाँ आकर ऐसा लगे कि मैं तो द्वारकाधीश भगवान की उस विराट गोद में बैठा हूं। उनके भाव की से भावित ये पूरी धरा है। मैं केवल उन्हीं के भाव की धरा में बैठा, उन्हीं की गोद में बैठा। जब इस भाव से रहते तो तीर्थ का तत्व प्रवेश करता है, तीर्थ का आनंद कहीं कहीं अधिक मिलता है।